वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक हालिया मुलाकात में वकला के सीनियर नुमाइंदों से जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए बार एसोसिएशन की मदद मांगी और इस अज़म का इरादा भी किया कि वो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को किसी सूरत नैब की हिरासत से बाहर निकलने नहीं देंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यासीन आज़ाद ने यह होशरुबा इंकशाफ करते हुए कहा है कि पिछले माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वकला के सीनियर नुमाइंदों से मुलाकात में जस्टिस काजी फैज़ ईसा को हटाने के लिए बार एसोसिएशन से मदद मांगी थी और वकला को ये भी बताया था कि वो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वकला का एक वफद जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिला तो प्राइम मिनिस्टर ने वकला को ये कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद क्या मांगी उसने कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जस्टिस फैज़ को हटाने में मेरी मदद करें। ये वक्त आने पे ये चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरा एक साफी के मुताबिक उन्होंने कहा मीर शकील उर रहमान के मुताबिक कि इसको मैंने नहीं छोड़ना। तो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस जोन में बात करेगा बाकी बचेगा क्या, आप बता दें। याद रहे कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एडवाइस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ नाअहली का एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है। ताहम जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ इमरान खान के जज्बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों एक तकरीर के दौरान इमरान खान ने यह तक कह दिया था कि पाकिस्तानी अपोजिशन आजकल एक जज को बहुत उठा रही है और चाहती है कि वो चीफ जस्टिस बन जाएं। वज़ीर-ए-आज़म के नाक़िदीन ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि सदारती रेफरेंस के जरिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा को निकालने में नाकामी के बाद वज़ीर-ए-आज़म वकला तंजीमों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज के खिलाफ लॉबिंग की कोशिश कर रहे हैं और इन तंजीमों में सरकारी ग्रांट तकसीम करके अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस में दो जजेस जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से लिखे गए इख्तलाफी नोट्स को सीनियर वकला और बार लीडर्स ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी वफाकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने नोट में करार दिया है कि जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद, मुज़क्का खेज़ और बदनीयती पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी और सरकारी वसाइल को जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बेदखल करने के लिए गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा कि जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ तहकीकात निगरानी करके शवाहिद इकट्ठे करना वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से समरी की मंजूरी का अमल कानूनी लिहाज से बदनीयती पर मबनी थे। सच तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर आरिफ अलवी की जानिब से दायर करदा नाअहली के एक सदारती रेफरेंस को शिकस्त देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ना तो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को हज़म हो रहे हैं और ना ही इमरान खान को। याद रहे कि जस्टिस काजी ईसा को सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद अदलिया की अलामत करार दिया जाता है और इसीलिए हालिया दिनों अपोजिशन जमातें अपने जलसों के दौरान हुकूमत की जानिब से उनसे जान छुड़वाने के कोशिशों की मजम्मत करती नजर आई हैं। अरसा दराज से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले और हाल ही में अगवा होकर वापस आने वाले सीनियर सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान ने भी अपनी एक ट्वीट में कहा है कि मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा 2023 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। अपने ट्वीट में मोतीउल्लाह जान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आइन के बरखिलाफ नीचे दबा दें और उन्हें आइन के मुताबिक 2023 में चीफ जस्टिस नहीं बनने दें। मोतीउल्लाह जान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान कानून की बदनीयती नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बदनीयती है। जुडिशल काउंसिल कार्रवाई पर असरअंदाज होने वाले इस बयान का नोटिस ले। तजियाकारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को दोबारा इसलिए निशाने पर रखा है कि क्योंकि गुज़िश्ता महीने वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के एक कन्वेंशन की सदारत की थी, जिसका जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुमोटो नोटिस लिया था। इस हवाले से जस्टिस फैज़ ईसा ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, लिहाजा वो किसी एक धड़े की सरबराही नहीं कर सकते। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि बादियो नज़र में वज़ीर-ए-आज़म ने इस तकरीब में ज़ाती हैसियत में शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म किसी ख़ास ग्रुप के साथ अलाइन नहीं हो सकते क्योंकि वो पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। जस्टिस ईसा ने रिमार्क दिए कि ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। अगर तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती
تو یہ اور بات تھی، اور اس تقریب کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ملک کے ہر فرد کے وزیر اعظم ہیں، کسی ایک جماعت کے نہیں۔ بعد ازاں جسٹس عیسیٰ نے یہ کیس چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا، جس پر ابھی تک مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 1 نومبر کو لاہور میں نون لیگ کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو جسٹس فائز عیسیٰ سے اس بات کی تکلیف ہے کہ انہوں نے چند برس قبل فیض آباد دھرنا کیس میں خفیہ ایجنسیوں کے کردار پر سوالات اٹھائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور کپتان حکومت مل کر قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ 2023 میں سینیورٹی کے لحاظ سے چیف جسٹس پاکستان نہ بن سکے۔ واضح رہے کہ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد 2 سال 1 ماہ تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ سینیورٹی کے اعتبار سے اگلا نمبر جسٹس عمر عطا بندیال کا ہوگا، جو 2 فروری 2022 سے 1 سال 7 ماہ 15 دن کے لیے اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ موجودہ جج صاحبان میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو 1 سال 9 ماہ اور 9 دن کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔